ओके, क्या करना है फिर बताओ। वी कैन डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट मी टेक प्लीज। हम अच्छा, ऑनलाइन कोई नहीं है आज। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक पैसेज हमने किया था ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। Yeah, this one is interesting. It's a bit long. Visible है? वरना बेटा थोड़ा आगे आ जाओ, अगर आप लोगों को ना विजिबिलिटी का अगर थोड़ा सा इशू है तो। ये सेल फोन्स बंद। अगर आप लोग की अपनी बुक्स हैं तो बुक ओपन कर सकते हो। 6.15 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका। ये अब 6.15। पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं या पहले पैसेज पढ़ना है? बॉयज, पहले क्वेश्चंस के पहले पैसेज। बाकी बच्चे बॉयज में आए हैं कि नहीं आए हैं? बस काम। अच्छा जी, पहले क्वेश्चंस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, the passage talks about how many significant women of Pakistan. The next is women's life in Pakistan are often considered as dependent. This mindset is now altering because क्यों चेंज हो रहा है ये माइंड? अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये माइंड में रखिएगा कि पैसेज के हवाले से, नॉट आपकी अपनी पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं। कि जहां औरतों की डिपेंडेंसी की बात हो रही होगी, उधर ही हमें इसका आंसर कहीं मिलेगा। कि वो बात करके कि लोग औरतें डिपेंडेंट है और फिर उसका बताएंगे कि जी अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। Fortunately, some Pakistani men are progressive enough to let women get their education despite family pressures. One such example is the father of, ये जो खवातीन के अंदर बात हुई हुई फीमेल्स की, उनमें से किसी एक के ऑब्वियसली ये फादर हैं। तो हमने ये देखना है कि किसके फादर हैं जिन्होंने सपोर्ट किया था उनको। Abduction, rural lawlessness is again important concerns that have been a roadblock in women's success. But रूरल वुमेन यानी कि जो बड़े शहरों में रहने वाले जो खवातीन हैं, उनके पास एक एडवांटेज है। वो क्या है? कुछ ज्यादा भी हो सकते थे। ऑल अबाउट ways in which our nations can benefit from women empowerment include। तो इसमें उस पैसेज में जाना है या उस पैराग्राफ में जाना है कि जहां बात की गई होगी कि हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर बना सकते हैं अगर हम औरतों को जो है एम्पावर करते हैं या एजुकेट करते हैं। आई थिंक सो 5 ही हैं। यस। 'Yes.
जी, बॉयज बुक्स हैं आपके पास तो ओपन करें, वरना ये सामने चेक करें। सेलफोन में बुक्स ओपन नहीं करनी। चलिए सामने है, कोई बात नहीं, चेक करें। द पैसेज दैट टॉक्स अबाउट सिग्निफिकेंट वुमेन, कितनी औरतों की बात की है, वो हमें स्किम तो पता चलेगा। स्कीमा याद है ना, हमने क्या करना था, फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ। तो जब हम फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी ओवरऑल जो है वो लेडीज या फीमेल की बात हो रही है। और मैंने क्यों पढ़ाने बेटा, आपने पढ़ के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चंस तो मैंने अभी आपके साथ पढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम, अबू बकर स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, बताइएगा मेरी आवाज अगर आ रही है तो लेट मी नो। ओके गुड, थैंक यू। ये 6.15 हमने एक्सरसाइज निकाली है, रीडिंग कॉम्पिटिशन आज हम कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग आवर क्लास इन द लैब टुडे। तो सिस्टम नहीं था तो इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज किया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने लगे हैं। अगर आप बुक से ओपन करना चाह रहे हो, इफ यू हैव द सॉफ्ट कॉपी, तो 6.15 एक्सरसाइज, वरना स्क्रीन से भी आप देख सकते हो। इट इज अप टू यू। ये टेक्निक आपको पता चलेगी कि जब आप कर लोगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे कि आपकी क्या चीज करता है, तो आपको इसको करता है, उनकी सोचने करता होगा। बच्चों को पहले कोशिश करके इसकी फ्रेंड्स अंदाजा लगाने के किस पैसेज में कुछ आंसर्स होंगे, और मैंने उस पैसेज में आंसर बोला तो बच्चों को पहले पैसेज स्क्रीन पर स्कैन करके फिर वो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो डिफाइन करेगा आपके कौन से स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है। अगर फ्लुएंट रीडर हो, जल्दी पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप आराम से पूरा भी पढ़ सकते हो। तो वो स्कैनिंग यही करो, स्कैनिंग बच्चों के लिए होती है जिनकी ब्रेन थोड़ी सी स्लो हो और कम टाइम में ज्यादा उन्होंने आंसर निकालना। पर लेकिन जब फर्स्ट और लास्ट लाइन पढ़ने में हम भाग करते हैं, हमें आइडिया अलग किस तरह या फिर इसके अब अगर यहाँ लिखा हुआ है तो हमारे लिए हमारी चीज, तो हमें पता चलता है परिणाम में हमारी चीज की बात नहीं होती, किसी और चीज की या होती है उनकी बात नहीं होती है। तो हमें अभी पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अजीजा किसी का पूछ रही हूँ तो मैंने यहाँ पूरा भी नहीं पढ़ा, यानी कि एक सेंटेंस तो पूरा नहीं पढ़ूंगी, जब मुझे इसके बाद पूछिए मुझे अजीजा या जो मिला या हमीदा चाहिए तो उसे हो सकती है, तो इससे तो इजी होता है। सॉरी गुड गुड। देखो अब ढूंढ हम अगर क्वेश्चन वन का आंसर रहे हैं, लेकिन हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अगर तो क्वेश्चन टू का आंसर भी हमें अगर पढ़ते पढ़ते मिल गया तो हम मार्क कर सकते हैं उसको। तो कुछ बच्चों के लिए क्वेश्चन पढ़ना पहले इस वजह से फिजिबल हो जाता है क्योंकि हमारे माइंड में चीजें रह जाती हैं, तो ड्यूरिंग रीडिंग हमें आंसर मिल सकते हैं। लेकिन ये बेटा एग्जाम वाले दिन आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, ये आपको घर में पहले और क्लास में अपनी खुद अपने आप से पता करना कि मेरे लिए कौन सा काम कर रही है स्ट्रैटेजी, वरना उधर फिर टाइम जाया होगा एक एक चीज पढ़ के।
स्क्रॉल अप करो। सॉरी, 6.1515। पेज शायद 188 इधर तो लिखा आ रहा है, शायद वन, एक दो आगे पीछे होते हैं। आई गेस गोइंग टू बी 190 और 186। इतना लंबा आप लोगों को आएगा नहीं, लेकिन उन्होंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस दिया है। फर्स्ट का आंसर ओके। जी बॉयज कितनी फीमेल्स की बात हुई है पैसेज में? 3, 4, 2। गलत भी तो हो सकता है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, वो तो उन्होंने बताया है। फिफ्थ वाला, ways in which our nations can benefit from women empowerment। सोसाइटीज की वो बात कर रहे हैं, नॉट स्पेसिफिकली आवर कंट्री। नेशंस लिख दिया ना उन्होंने। Stop denying their right or education and chance to gain employment। Okay. कभी कभी ऐसे एज इट इज भी वो दे सकते हैं आपको आंसर्स।
जनरल बात, हाँ बिल्कुल वही होगा, क्योंकि वो जनरल बात आपसे स्पेसिफिक होके किसी फीमेल के बारे में उन्होंने बात नहीं की है। कि ये उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पैसेज में जिन 4 औरतों की बात की है उनकी एम्पावरमेंट के बारे में क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे मुल्कों को। वो ओवरऑल पूछ रहे हैं कि जेंडर, अगर हम औरतों को एम्पावर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या किस तरीके से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 औरतें तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है ना, वो तो पूछ रहे हैं कि हम नेशंस को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं। फिफ्थ का अभी तीनों चारों ऑप्शंस पढ़ के देखो ना कि कौन सा वाला आपको लग रहा है कि सही है, क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए। आपका एक है कि वर्क cohesively to bring laws from improving women equal states, stop denying their right for education, encourage them to ride a motorcycle। तो ये तो नहीं, ऐसे वीक है बहुत ज्यादा। एम्पावर आप कर दोगे लेकिन जरा वीक वाला है, तो आई वुड नेवर गो फॉर द सी। पूरा भी नहीं पढ़ा मैंने अभी तो। ओपनिंग अ स्कूल इन रिस्पेक्टिव विलेजेस फॉर यंग चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन। तो सी तो खैर मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अब देखो कि क्या जनरली बात सोचो। सॉरी, बॉयज आपको क्या लग रहा है फिफ्थ वाले का आंसर? ये तो आइडिया हुआ कि ये पूरा पैसेज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, ठीक है ना। इस पांचवे का आंसर कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो हमें अभी पूरा पैसेज ना भी हम अगर पढ़ें, ताजा लगाना है कि वेज इन विच आवर नेशंस या सोसाइटीज या मुल्क कैन बेनिफिट फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूड। सॉरी, बी वाला, stop denying their right for education or the chance to gain employment। Okay, नहीं, मेंशन लिखा ही नहीं है यहाँ कि अकॉर्डिंग टू द, या अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो तो लिखा ही नहीं उन्होंने तो। जब वो लिखा होगा फिर हम उसमें अपना कॉमन सेंस नहीं डाल सकते कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर इस पैसेज में क्या था, या अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसमें क्या था। ए इज करेक्ट आंसर फिफ्थ का। वर्क कोहेसिवली टू ब्रिंग प्रूविंग वुमेन इक्वल स्टेटस, उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आ गई, आपकी एजुकेशन भी आ गई, आपकी इक्वल हेल्थ भी आ गई, आपकी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गए, आपकी इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ गई, वगैरह वगैरह। क्योंकि जरूरी नहीं है अगर हम बी पे जाएं कि चांस ऑफ गेन एम्प्लॉयमेंट के जो और खवातीन काम करेंगी एम्पावर्ड होंगी और वही सोसाइटी के अंदर बेहतरी लेके आएंगी। ये भी हम कह नहीं सकते कि जिनकी सिर्फ एजुकेशन अच्छी होगी वो ही चेंज लेके आ सकती है। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से अगर औरतों को जो है ना बढ़ावा दिया जाए या उनको आगे लेके जाया जाए तो सोसाइटी में चेंजेस आ सकती है, नॉट ओनली लिमिटेड टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत बेचारी गरीब औरतें भी होती, राइट सिर्फ उनको मिल जाए, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको मिल जाए, बेशक पढ़ाई ना करवाओ, उनको एजुकेशन ना दो, तो वो भी आप एक औरत को जो हो एम्पावर कर रहे हो। ठीक है, किसी भी वजह से नहीं पढ़ सकती, दिल नहीं कर रहा, शौक नहीं है, उसको है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी होनी चाहिए या मेरे फैमिली मैटर्स में राय होनी चाहिए, तो उनके लिए तो वही एम्पावर्ड होना काफी होगा। तो इस वजह मोर सेंस जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जहां वो अगर आपसे पूछ लें कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो फिर हमें उस पैसेज को ही माइंड में रखते हुए आंसर देना होगा। इधर एक उन्होंने वो वर्ड्स दोनों नहीं डाले, ना अकॉर्डिंग टू द पैसेज ना ही ऑथर के हिसाब से। आप दोनों क्या कर रहे हो? आई होप के बुक ही ओपन की। गुड है।
अच्छा जी, फोर्थ वाला, बॉयज फोर्थ वाले तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने कहा। अच्छा, गुड है, सही है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड? अजीज, ये इनके फादर, सही। एंड सेकंड? Women's life in Pakistan are often considered. This mindset is now altering because trend थोड़ा change की और A, there are women who grew up believing in conscious support for their husbands, fathers and husbands. अगर तो वो बचपन से यही सोचती आ रही है कि कोई मर्द ही हमें सपोर्ट करेगा, तो वो माइंडसेट कैसे चेंज हो, डिपेंडेंट ही रहेंगी। वो ये कह रहे हैं कि कंसीडर किया जाता है कि औरतें डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये ट्रेंड चेंज हो रहा है बिकॉज ए का तो वो बता रहे थे कि डिपेंडेंट रहो, तो ए तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन आर इमेच्योर, बी, उससे भी हम इंडिपेंडेंट तो नहीं ना हो सकते। देन कम्स द सी, देयर आर वुमेन हु आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, एंड देन डी, glass ceiling is just a myth and can never be true in case of Pakistan. वो कह रहे हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है, दे नॉट सेइंग दैट वुमेन आर डोमिनेंट। हाँ जी, सी, देयर आर वुमेन आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, जिसमें से कुछ मेल हैं इस टॉपिक के हवाले से कि जैसे वो फादर थे कि वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनिशिएट सोच, अब आवाज निकालना वो औरतें ही कर रही हैं, फिर सपोर्ट उनको मिल रही है अपने पेरेंट्स की तरफ से या कभी मेल मेंबर्स की तरफ से भी, लेकिन वो सोच रखती हैं, वो अपनी आवाज वो खुद ही निकाल रही हैं। तो इस वजह से है कि वुमेन आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब वो जो सदियों से चलती आ रही चीजें हैं, वही वैल्यूज, वही चीजें जो हो रही हैं वही चलती चली जाए, उनको ब्रेक करना, ये वो चीज होती है, यू नो, नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीजें, रिवायत। यस, ओके, गुड। बॉयज की तरफ से अभी तक एक जवाब आया था, दो, एक तो उन्होंने कहा था, उन्होंने तो बोला ही है। अच्छा, द प्रोग्रेशन डिफर, चलो एक ये करते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। जी अबू बकर बेटा, आप मेरे साथ आंसर्स प्लीज चैट में शेयर कीजिए, इस वाले के स्पेशली। इफ यू वांट मी टू गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, आई विल डू दैट। ये टेस्ट में था, ओके, फिर हम नहीं करते। दिस वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, if you want to go through that. Five beef. Okay. अच्छा, ओके, छोटा थी, इंटरेस्टिंग था दो, बट पढ़ना अगर कभी मौका लगे तो। ये है थोड़ा छोटा सा, आई थिंक, हाँ, इट्स अबाउट अ डिजीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट अ डिजीज, अ स्टेट। हाँ, मतलब काइंड ऑफ अ इलनेस। बॉयज लाइफ को लेकर बहुत डर है,
सीरियसली गर्मी होगी ना बहुत। होगी कि नहीं होगी? जी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेरेब्रल पैल्सी? तो ये हमें जो वर्ड्स हैं इनको अंदर जाके अपने माइंड में रखना है जब हम स्कैन करेंगे कि इसके बारे में कहाँ बात हुई है। नंबर टू आपका है कि डू ऑल स्पेसिफिक्स सफर फ्रॉम दिस डिजीज, तो हमने अगेन वो है स्पेसिफिक्स, उनको माइंड पे रखते हुए अपने अंदर जाके ढूंढना है कि कहाँ उसकी बात हुई है। व्हाट मेड नॉलन फेमस नेशन वाइड, जिनके बारे में ये पूरी कहानी है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन अब चूंकि पूरा पैसेज ही उनके बारे में, तो हमने उनकी डिजीज के बारे में उस वक्त नहीं ढूंढनी इन्फॉर्मेशन, वो ढूंढनी है कि किस वजह से वो मशहूर हुए दुनिया भर में, क्या उन्होंने ऐसा किया था। व्हाट टू फैक्टेड मोस्ट टू नॉलन मेकिंग अ सक्सेस ऑफ हिज लाइफ, ऐसी कौन से दो फैक्टर्स, यानी कि कोई दो बातों का ऊपर जिक्र किया होगा जो कि कंट्रीब्यूशन रही या सपोर्ट रही इसकी कामयाबी में जिंदगी में, तो वो कौन सी दो एलिमेंट्स थे, दो फैक्टर्स थे, वो माँ बाप के सपोर्ट और कुछ भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, वो हमने देखना है अंदर। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेल अस अबाउट नॉलन्स लाइफ? एक उन्होंने उधर से ही अपने पैसेज में से आपको एक लाइन दी हुई है कि ये हमें क्या बता रही है। ये वाला क्वेश्चन इजी हो सकता है क्योंकि एज इट इज वो इंफॉर्मेशन देख लें ऊपर और फिर वी कैन कम अप विद द आंसर। ओके, पहले का हम मार्क कर लेते हैं, अभी पूरा पैसेज पढ़ लो ना, स्किमिंग और स्कैनिंग। सेल फोन्स ऑन द डेस्क, वेयर आई कैन सी, उधर उस साइड पे डेस्क पे रखें जहां मुझे नजर आए सेल फोन आपका। हाँ जी, और आपका भी, दोनों इधर कर दें। सॉरी, बुक में है बेटा, अगर टाइम पे आए होते तो यू वुड हैव नोन कि व्हाट वी आर डूइंग। एक्सक्यूज मी, किस किसने देखा मिस्टर बीन? जी, लेट्स सी गर्ल्स जल्दी आंसर देते हैं कि बॉयज? जल्दी हो गया। फर्स्ट का आपने डी बताया था। ओके, सेकंड बी इज करेक्ट।
सेलफोन आई आस्क्ड के उधर रख दो, सामने है आपके, पैसेज खुला हुआ। नेक्स्ट उसमें बैच में मैंने रिक्वेस्ट करनी कि आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी ही नहीं बुक की, हार्ड कॉपी लो, वरना फिर प्रोजेक्टर पे आपकी ऑन हो जाएगी। ओके, व्हाट वाज द क्वेश्चन? थर्ड का, थर्ड वाज फेमस फॉर। थ्री का बॉयज आपने क्या बताया? आप कह रहे हो बी है, गर्ल्स। बॉयज वाला काम हो गया। फोर्थ, टू फैक्टर्स की सक्सेस में, government's concern and support, public's encouragement, his gifts as writer, yeah, skills and love of his gifts as writer and support of his family. Good, well done. सच्ची में I'm happy. टेक्स्ट निकालो। Five. Girls, what do you say? फिफ्थ का देखते हैं। Experience enough at young age justify publication of. Yes, I think so. A is correct. Let me check. Yep, A is correct. अच्छा, अब अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, जो अभी हमने, सॉरी, सेकंड जो है वो फोर फीमेल्स की बात हो रही थी, ठीक है। अब उसमें ऐसा कोई पैसेज आ जाता है कि जिसमें कोई तीन इंसानों की या कोई तीन, आप समझो कि डेकेड्स की कोई जो बात हुई हो, तो उसमें से फिर हम मेन आइडियाज कैसे निकालेंगे? अगर मैं उसी पैसेज की बात करूं जिसमें वो अजीजा थी और एक वो मीना थी एंड ऑल दैट, तो चार तो आप वो निकाल लोगे उनके बारे में। फिफ्थ, सिक्स क्या निकालोगे पैसेज में से?
हाँ, पैसेज में से क्या आपको माइंड में लगता है कि मेन आइडियाज हमारे निकल सकते हैं? वो तो चार, चलो उन औरतों की हमने प्रॉपर नाउन्स लिखकर उनकी बात कर ली कि जी एक जो है वो बच्चे के साथ हादसा हुआ था, वो अबडक्ट हो गई थी, एक ने के फादर ने उनको सपोर्ट किया था एंड ऑल दैट। लेकिन उसके बाद ये तो 4 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे किसी तरीके से, बाकी जो 4 हैं वो कैसे बीच में लेके आओगे और क्या ला सकते हो? हम्म। गुड। हम्म। इक्वल स्टेटस या स्टेरियोटाइप्स को चेंज करना, या ओवरऑल जो है वो डिपिक्ट क्या किया, कन्वे क्या किया उस पैसेज ने ओवरऑल की औरतों की एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको किस तरह आप जो है ना इंडिपेंडेंट कर सकते हो, ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है। अब इसकी बात करें, जो अभी आपने क्रिस्टोफर नॉलन के बारे में पढ़ा, इसमें क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं? लिखना हमने अपनी लैंग्वेज में है, प्रेसी की शक्ल में, शक्ल में, इस पर हम काम करें, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइडियाज के हमने पढ़कर समझ में आया है कि क्या मेन आइडियाज हमारी हो सकते हैं। जी बॉयज। नॉनल, क्रिस्टोफर नॉनल का क्या मेन आइडियाज माइंड में आ रहे हैं? सॉरी। नहीं, उससे रिलेटेड। दिस गाय इज अ पुअर बच्चा, आई थिंक सो 20, फिलहाल इस पैसेज में तो 22 का है, बट आई डोंट नो इस वक्त वो कितने का है। But I don't know any Christopher who like plays in horrific kind of a movies. Okay. जी boys and girls. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। और माइंड में रखो 8 पॉइंट्स हैं, एक तरफ या प्रेसी राइटिंग है आपकी एटलीस्ट 95 to 100 वर्ड्स की, वो एक तरफ। सॉरी। रिटन फोर्स थॉट्स। पैसेज को जब आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपने अपने माइंड को इस तरह थोड़ा सा ओपन करके एमसीक्यूज के लिए पढ़ना है कि इसमें से मैंने मेन पॉइंट्स को भी लिखना है। ऑल्दो मैं इस वक्त अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में सेकेंडरी वो चीज होनी चाहिए कि जो मैंने काम करना है साइड बाय साइड, वो ये है कि मेन इन्फॉर्मेशन भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रहनी चाहिए, कि यहाँ मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी जो मुझे मेन लग रही है। उसी का एमसीक्यूज, उसी का, हाँ। वो दो नहीं देते, कहते इतना आप कर नहीं सकते हो एक वक्त में कि दो पैसेजेस अलग अलग पढ़ो। तो इसी वजह से जो है वो एमसीक्यूज पहले कर सकते हो, फिर प्रेसी राइटिंग कर लो, या प्रेसी राइटिंग कर लो फिर एमसीक्यूज कर लो। उसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि पहले एमसीक्यूज ही करने, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 A है। आप क्वेश्चन नंबर 1 B कर लो पहले, प्रेसी राइटिंग कर लो या मेन एक्सट्रैक्शन का कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन ऑप्ट कर लीजिए। इधर तो ये भी फायदा है कि आपको, जैसे मैंने कहा था, एमसीक्यूज का अगर कोई जवाब गलत लग रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। बाद में पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है ये बी आंसर गलत है, क्योंकि अब मैंने ट्रेसी राइटिंग के लिए इसको पढ़ा है तो मुझे आंसर बी सही लग रहा है, तो ए को हटाकर आप बी को हाईलाइट कर सकते हो। एंड वाइस वर्सा, कि आपने पहले एमसीक्यूज के जवाब दे दिए, प्रेसी राइटिंग करते हुए अब आपको लग रहा है कि मेरे साथ जो है ना वो एमसीक्यू में मैंने ये लिख दिया था, प्रेसी में मैंने ये लिखा था, तो आप उसको भी वहां करेक्ट कर सकते हो। अगर हैंड रिटन होता तो पूरी प्रेसी राइटिंग को कट कट एंड पेस्ट हम नहीं कर सकते, उधर आप कर सकते हो कि ड्यूरिंग प्रेसी राइटिंग आपको लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन अब सही नहीं लग रही है मुझे, तो उसको आप डिलीट करके दोबारा से लिख सकते हो, जो कि आपके एमसीक्यूज में कोई आंसर उसका हो सकता है मेन। क्योंकि एक चीज ये
में आपसे वो मेन चीजें पूछते हैं और एमसीक्यूज में भी वो आपसे मेन चीजें पूछ रहे हैं। तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन से हम हेल्प ले सकते हैं अपने मेन आइडियाज को निकालने के लिए, क्योंकि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या प्राइमरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही वो एमसीक्यूज बना के देते हैं ज्यादातर। इवन अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी अपनी सोच के बारे में कोई सवाल करें तो वो भी इम्पोर्टेंट ही होगा और वो मेन आइडिया में जा सकता है। अबू बकर ओ अबू बकर आकर कहाँ? अच्छा, दिस वन यू गाइस सेड के इट्स लेंथी। It's also lengthy. We did not do the passage about Qaid-e-Azam, did we? ओके, पहले क्वेश्चंस करें। नथिंग, नथिंग स्पेशल। दिस इज, लेट मी चेक। 6.11, पहले क्वेश्चंस। The author makes an appeal that small actions should be considered. इधर हमने ऑथर को माइंड में रखते हुए आंसर देना है। मेंशन 3 distinctive qualities in lives of all great people which set them apart from the ordinary people. पेज नंबर बचे, बुक का पेज नंबर इज 178 एंड अगर पीडीएफ में ओपन करो तो 182। दूसरे का भी यानी कि फर्स्ट का भी 3 का trial anxiety and fears। ओके, वेरी क्विक। कॉमन सेंस, डज इट वर्क एवरी टाइम? गुड, बॉयज ने ये जो है ना राउंड जीत लिया बिकॉज योर आंसर्स आर करेक्ट। लेट मी सी कि ये ज्यादा लंबा नहीं है, इसको भी करते हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में इस वाले पैसेज में आपको ये फायदा है कि ये पैसेज इन्होंने तकरीबन पूरा ही दिया है क्योंकि ये लास्ट पैसेज कंक्लूजन वाला है। तो ऐसे में अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हमारे लिए आसानी है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें। 6.12
I'm not wrong. Next teeth house है, हाँ जी 6.12. क्या पूछ रहा है? ओके. We are playing a rhyming words. Okay. The third. Civilian, civilian. Next. कोई question है? का डिफरेंस पूछ रहे हो? सिविलियन का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? कॉमन मैन, शहरी, रिहायशी. Pavilion, same is the case that you go somewhere back. अपने, हाँ जी. ओके. सेकंड का क्या बताया था? ओके. So far correct. Good. फोर्थ का ए नहीं है. फिर टेक्स्ट फिंगर से टेक्स्ट नहीं होती. फोर्थ इज बी, ठीक है. फिफ्थ और सिक्स आपके फिफ्थ ही रह गए. फोर ही.
अच्छा, कल आप लोग का टेस्ट होगा ऑब्वियसली, वो अगर तो लैब फ्री हुई सैटरडे को हो जाएगा। सैटरडे को किसका है? सैटरडे को किसका है? सब फ्राइडे या सैटरडे में से कभी लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो लैब अगर हमारी फ्री होती है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वो टाइपिंग कंप्यूटर बेस्ड, अदरवाइज आपको जो है लाइकली कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे, अब मैं एक ही चीज आपको दे रही हूँ, दो दे रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे होगा तो वो हैंड रिटन के लिए भी तैयार है ना, अगर किसी वजह से लैब में इशू हो तो। सॉरी, हैंड रिटन नहीं, मैं उस वजह से कह रही हूँ कि जस्ट इन केस, जैसे आवर लैब वाज नॉट अवेलेबल, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द रीजन, तो ऐसी सिचुएशन में पेन और अपना साथ में लेके आइएगा टेस्ट वाले दिन, इन केस के अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो। आई डोंट नो, आजकल लाइट का कुछ जरा मसला चल रहा है, बिजली का, तो शायद हो सकता है वो प्रॉब्लम हो। नहीं, मैथ्स तो लैब में अभी होनी ही नहीं है क्लास, क्योंकि उनकी मेरे ही साथ ही होनी है, और अभी तो वो स्टार्ट हुआ है, वो तो हम तो एंड में जाके लैब में करेंगे। आप लोग तो स्टार्ट में ही आ गए थे, वरना यूजुअली जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम लैब में करते हैं क्लास, और अभी तो उधर प्रोजेक्टर भी नहीं है। बेटा मेरे ख्याल से 35 के करीब है मे बी। हाँ 35, एटलीस्ट 35। कल मैं यही तो कह रही थी कि हैंडफुल ऑफ बच्चा हो, तो भी मुझे थोड़ी सी बच्चों के लेकर शक व शुबहात हो रहे हैं। ऑल्दो कि लिटरली आप लोगों का मैं ईच एंड एवरी बच्चे का काम चेक कर रही हूँ, चाहे मैं इधर ही कर लूँ, चाहे मैं घर जाके आप लोगों को फीडबैक दे दूँ। ज्यादा बच्चों का तो जरा डिफिकल्ट हो जाता है, घंटे की क्लास में आप उनको काम भी दो और फिर चेक भी करो, फिर ये ऑल्टरनेट डेज पे हम करते हैं। जी ऑनलाइन तो अभी है नहीं, चलिए इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं।